नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आखिर आज हम बात किस टॉपिक पर करेंगे। जी हाँ, एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक में का जो रिजल्ट आज आया है उससे पहले कुछ लोगों को, यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले कुछ लोग, जो बड़े HNI भी हो सकते हैं, FI भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको पहले ही कैसे पता चला कि हमारा रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट जो है एक्सिस बैंक का खराब आने वाला है। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का हाल क्या रहा। तो निफ्टी 50 में देखिए, पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरावट चल रही है और 50 डे मूविंग एवरेज पर जाके रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देखिएगा कि पिछले 2-3 दिनों से जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो IT सेक्टर के आए हैं, जो ग्लू इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इसके जो रिजल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम है। 1%, 2% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरह की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेशन से भी कम है। तो ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया के जो अभी फ़िलहाल जो ग्रोथ के बारे में इतना लोग जो बोल रहे थे कि इंडिया का ग्रोथ 6.5% का है, वो फ़िलहाल तो दिखता नहीं नज़र आ रहा है। एक पहली बात तो ये है कि IT सेक्टर खराब आया। दूसरा है कि कंज्यूमर स्टॉक भी आया था, जैसे डीमार्ट का भी रिजल्ट आया था, वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमारा दो सेक्टर तो इधर हो गया, एक IT, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा जो आज आया था, आज आया है एक्सिस बैंक का, ये भी रिजल्ट जो है इनका तो इतना ख़राब आया है कि रिजल्ट तो आप समझिए, जिससे वो बैंकिंग से बैंकिंग निफ्टी को भी वो नीचे लेके चले जाएंगे। इतना बड़ा रिजल्ट, इतना ख़राब रिजल्ट आया है। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या बात है जो कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट से पहले ही उसका शेयर, जो कभी 1200-1300 के आसपास बिक रहा था, वो अचानक जो है 1100 या 1000 के नीचे जाने की क्यों संभावना लगती है। यहाँ पे देखिए, आराम से आप देखिए, 27/6/2025 के आसपास, यहाँ 1200 के आसपास आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन अचानक आप देखिए 26 तारीख को एक रेड कैंडल आया है। रेड कैंडल आने का मतलब है कि यहाँ से जो प्राइस है नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हुआ, और सिर्फ 2 दिनों में ही, यानी 27 और 28 तारीख को ही देखिए, ये 1 तारीख, ठीक है, 27-28 बीच में बंद होगा। ठीक है, तो उसके कारण जो है 1 तारीख को भी फिर से फॉल आया है, और फॉल आने के बाद देखिए अब लगातार वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आज जब रिजल्ट आया है उससे पहले ही इसके मार्केट ने इसको अपना औकात दिखा दिया कि भाई तुम्हारा रिजल्ट खराब आने वाला। उसके पीछे कौन से ऑपरेटर थे, क्या थे, नहीं थे, उसके बारे में तो सेबी को जांच करना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रिजल्ट। इससे भी आप देखिए, ये आप लोग के लिए सीख भी हो सकती है कि अगर कोई कंपनी में रिजल्ट के 6-7 दिन पहले, या समझिए 15 दिन से पहले ही अगर उसका शेयर्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब एक चीज़ तो है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही है, आने वाले समय में उसको प्रिपेयर करिए। आप यहाँ देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट शेयर गिरना शुरू हो जाता है, गिरते 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 एक जगह आके रुक जाता है। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है तो मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं करता। इतना ख़राब रिजल्ट होने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं, कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिस तरह से आप देखे होंगे कि एंजल ब्रोकिंग का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया, लेकिन फिर हम तो सोच रहे थे कि 6 से 7% का नीचे कट आएगा तो खरीदा जा सकता है ऐसे शेयरों को, लेकिन शेयर कुछ गिरा ही नहीं, मतलब और जबकि 1 से 2% के ऊपर ही एंजल ब्रोकिंग ट्रेड करने लगा था। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। आप इसको कभी भी टाइम नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम सबसे नीचे में खरीदेंगे या फिर सबसे ऊपर में ही खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं कर सकते। तो इधर उधर की बातें नहीं ज़्यादा करते हुए यहाँ पे ये देखिए कि इसको पहले से कैसे पता चला कि भाई अब मार्केट जो है नीचे, एक्सिस बैंक का सबसे नीचे गिरने वाला है। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाला बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर नीचे गिरा है, यहाँ पे देखिए, और इतने बड़े कैंडल्स बन के नीचे गया है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को सतर्क करती है। और आप भी अगर निवेश करते हैं किसी भी कंपनियों में, तो ये चीज़ को हमेशा गौर करें कि अगर रिजल्ट से 6 से 7 दिन पहले अगर वो गिरना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि इसका रिजल्ट आने वाले समय में ख़राब आने वाला है। ठीक है,
तो चलते हैं इसके रिजल्ट पे, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए, स्लिपेज देखिए इसका, तो इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया था, समझे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो दिखाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया है, लेकिन मेन इसका जो है यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कहाँ 2389 के आसपास से गिरते हुए 127 पे आगे गिर गया। तो इतना बड़ा जो डाउन हुआ है, मतलब समझिए 10% से आसपास, 10% से ज़्यादा, सिर्फ 10% ही समझिए, 10% या 5% के आसपास जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया है, जो कि इसका मार्जिन देखिए, मार्जिन एकदम पूरा डिक्लाइन हो गया। तो जिस तरह से एक्सिस बैंक का तोड़फोड़ समझिए अपने ही रिजल्ट को तोड़ दिया है, तो उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। फ्रेश स्लिपेज यानी देखिए फ्रेश स्लिपेज 8200 का स्लिपेज का मतलब होता है कि इतना इतना 1000 करोड़ का जो है लोन जो दिया हुआ था वो अब एनपीए में घुसने वाला है। तो समझिए इतना 8200 करोड़ का लोन जो है उसका साफ होने वाला है, मतलब कोई इसका रिकवरी नहीं हो पाएगा, एनपीए में जाने वाला है। रिकवरी होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन फिलहाल 8200 करोड़ का जो है लोन जो है वो अब एनपीए में घुस रहा है। और दूसरा देखिए ग्रॉस एनपीए, अब देखिएगा तो पिछले क्वार्टर में 14,000 यानी 15,000 के आसपास था, वो बढ़ के हो गया 17,000 करोड़। तो आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू भी कम हो रहा है, स्लिपेज भी बढ़ रहा है, ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहा है, नेट एनपीए देखिए, नेट एनपीए भी 5,066, ठीक है 5,066। तो नेट एनपीए बढ़ रहा है, ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है। तो पीसीआर देखिए, पीसीआर यहाँ प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल इसको बोलते हैं। प्रोविजनल बोलते हैं कि अगर आप कहीं कोई बैंक चलाते हैं, तो आप यदि जानते हैं कि मेरा ये मान के चलना पड़ता है कि मेरा जो 100% जो है मेरा लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है आप क्या करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का लोन देते हैं, तो आप उसके विरुद्ध में आप 80 से 90 रुपया प्रोविजन के लिए रख देते हैं कि नहीं, कहीं अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो हम यहाँ से रुपीज़ निकाल लेंगे। तो ये भी देखिए पीसीआर भी आप देखिए 92% के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे देखिए लोन लॉस प्रोविज़न, जिसके लिए अलग से वो, उसमें जो है लोन लॉस प्रोविज़न में देखिए तिगुना का बढ़ोतरी हुआ। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो है स्लिपेज में देखो 8200 हो गया, कि स्लिपेज जो है मेरा एनपीए में घुसने वाला है 8000, उसके विरुद्ध जो है हम क्या करेंगे, कॉर्पस बनाएंगे 4000 करोड़ का। तो 4000 का लोन लॉस प्रोविजन करेंगे और उसको सल्टाने के लिए। तो इस तरह से आप देखिए कि इनका जो है एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया है, एक तरफ से आप समझिए कि काफ़ी धराशायी ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक पी 12 का है, तो स्टॉक पी पे ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि फाइनेंस की कंपनियाँ हैं, तो बी पे ज़्यादा निशाना नहीं होता है, सिर्फ निशाना होता है प्राइस टू बुक पे। प्राइस टू बुक अभी भी देखिए हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक पे देखिएगा तो ये अभी सबसे लोएस्ट पे तो नहीं है, लेकिन अभी इसका लोएस्ट कितना पे है, तो ये सब कंपनियां हैं देखिए 1.8 1.5 1.5 पे अगर आता है तो एक बार देख सकते हैं इसको, ऐसी कंपनियों को, क्योंकि यहाँ से प्राइस टू बुक पे ही आप फाइनेंस कंपनियों को जज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी स्टॉक का चर्चा हुआ है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा और हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कुछ कमेंट कीजिए जिससे कि हमें भी इंगेजमेंट मिलेगी, आपको भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।